Today we're going to start our chapter number 10. Here is the nose. ये nose कहाँ पर है? Here, यानी यहाँ पर हमारा nose है. तो आज का थीम हमारा क्या होने वाला है? बॉडी पार्ट्स. तो जो ये पोयम है ये हमारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर है, यानी जो भी हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनका क्या होता है, वर्क होता है, किस लिए वो काम आते हैं. जैसे आईज हो गई हमारी, नोज हो गया, लिप्स हो गए, ईयर हो गए, तो इन सब का अलग अलग काम होता है. तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट. तो बच्चे अलग अलग पार्ट्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. स्टूडेंट्स विल बी एनकरेज टू टेक गुड केयर ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स. और हमें उनकी क्या करनी चाहिए? केयर करनी चाहिए, उनको क्लीन रखना चाहिए. सभी बॉडी पार्ट्स का हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको क्लीन रखेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी भी ऑटोमेटिक अच्छी दिखेगी और हम भी उनके साथ साथ अच्छे दिखेंगे. तो देखो, ये क्या आप उन सबको पहचान सकते हो? तो अगर पहचान सकते हो तो जो उन्हीं के नेम्स हमें गिवन है इनको हमें सही करके लिखना है. जैसे पहले वाला क्या है? आई यानी आंख. किस लिए काम आती है ये? जिससे हम देख सकते हैं. सेकेंड वन ईयर. तो ईयर का काम क्या होता है? सुनने के लिए. तो हियर हम आवाज सुन सकते हैं. आप मुझे सुन पा रहे हो किसकी हेल्प से? ईयर की हेल्प से. थर्ड वन नोज. नोज का काम क्या होता है? स्मेल करना. जैसे हम सूंघ पाते हैं, हमें किसी की खुशबू आती है या फिर बदबू आती है, वो सब किसके काम आता है? नोज का. फिर आर्म, ये हो गया हमारा फुट यानी पैर, जो चलने के काम आता है. टीथ हमारे दांत, तो जिसकी हेल्प से हम खाना खा सकते हैं. हेयर यानी हमारे बाल. और फेस यानी जो हमारा ये पूरा मुंह होता है, इसको हम बोलते हैं फेस. तो ये बहुत सारे पार्ट्स थे हमारे अलग अलग. अब हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं. Here is the nose that smells something sweet and let the search for a bite to eat. तो ये हमारा नोज है जो किसका काम करता है? स्मेल करने का, यानी खुशबू या फिर बदबू हमें किसकी हेल्प से पता चलती है? नोज की हेल्प से. Here are the feet that follow the nose around the kitchen on 10 tiptoes. और ये करते करते हमारे नीचे फिर जाते हैं, क्या जाता है? फिट आ जाता है, यानी हमारे पैर जो हमें किस में हेल्प करते हैं? चलने में हेल्प करते हैं. और हम चल चल कर कहाँ पहुंच जाते हैं? किचन तक पहुंच जाते हैं. Here are the owls that looked high and low till they spotted sixpence sitting all in a row. फिर बात होती है हमारी आइज की. आइज का काम क्या होता है? टू सी, यानी जिसकी हेल्प से हम देख सकते हैं. हम पास का देख रहे हैं, ऊपर नीचे सब चीजें हम सिर्फ अपनी आइज की हेल्प से देख सकते हैं. Here are the arms that reached up high to bring down a fresh baby blueberry pie. फिर आती है आर्म्स की, यानी जो हमारे हाथ होते हैं उनका काम क्या होता है? ताकि हम क्या खा सके. अगर मम्मी ने ऊपर रख दिया तो हम अपने हाथ से उसको उठा सके. इधर रखा है, मूव कर रहे हैं, तो ये सब हमारा हैंड्स का मूवमेंट है. हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो ये सब हम अपनी आर्म्स की यानी अपने हाथों की वजह से कर सकते हैं. Here is the mouth that opened up wide. Here are the hands that put pie inside. तो देखो, माउथ का काम क्या होता है? माउथ यानी मुंह, तो इसको हम ओपन करते हैं, आकर के तो खाना खाएंगे. तो माउथ किसमें हेल्प करता है? खाना खाने में. और ये हमारे हाथ हैं जिसकी हेल्प से हम उसको अंदर को कुक करते हैं. किसको? खाने को, फूड को. Here is the tongue that licked the tin and lapped up the juice running down the chin. तो देखो, टंग का काम क्या होता है? टंग का काम क्या होगा? टेस्ट का, यानी हमें पता चलेगा खाना अच्छा है, नमक कम है, चीनी कम है या फिर प्रॉपर है. तो वो सब हमारे टेस्ट बड्स होते हैं जो हमारी टंग से हमें पता चलता है. फिर चिन. तो चिन क्या होती है? ये हमारी चिन होती है. Here is the stomach that roll for more. Here are the legs that run for the door. तो जब हमारा स्टमक होता है, हमें भूख लगती है, तो क्या करता है? ग्राउल, यानी हल्की हल्की आवाज आने लगती है. तो मम्मी मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, सभी बोलते हैं ना, वो सब होता है स्टमक. और लेग्स यानी जो हमारे पैर होते हैं वो क्या काम करते हैं? भागने में, रन करने में हेल्प करते हैं. Here are the ears that heard a wag. Here is the bottom that felt a smack. तो ईयर यानी जो हमारे कान होते हैं उनका काम क्या होता है? टू हियर आउट, यानी आवाज सुनना. अब आप में सुन पा रहे हो किसकी हेल्प से? ईयर की वजह से. देख पा रहे हो आइज की हेल्प से. तो ईयर का काम क्या होता है? कुछ भी आवाज जो भी हमारे सराउंडिंग्स में आती हैं
उसको सुनने का। और जैसे स्मैक क्या हुआ, किसी ने चाटा लगाया, कोई भी आवाज़ आई, तो वो भी हमें किसकी हेल्प से पता चलेगी? किसकी हेल्प से हम पाते हैं? अपने ईयर्स की हेल्प से। तो बच्चों, आज हमने बहुत सारे बॉडी पार्ट्स पढ़े और सबके यूजेस भी हमने इस पोएम के थ्रू सीखे। तो आई होप आपको भी सब बॉडी पार्ट्स का वर्क अच्छे से समझ आया होगा और अच्छे से आपने अपने अंदर भी फील करा होगा कि हाँ, मेरे हाथ ऐसे मूव करते हैं, मैं ऐसे देख पाता हूँ, टंग से मैं क्या कर पाता हूँ, टेस्ट ले पाता हूँ। तो आपको भी अच्छी से सब चीज़ें समझ आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।